हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए मेरे और वीडियो हैं वो भी आते रहेंगे, लेकिन मैं एक नवीन श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। मैंने देखिएगा एक और शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपकी वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो देखिएगा मैं आज शुरू कर रहा हूं एक नवीन श्रृंखला साइंस में। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज अभी यूके होता है, उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन फिजिक्स से भी आए थे। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ साइंस शुरू कर रहा हूँ। बिहार बीपीएससी में भी लगभग 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। तो देखिए बायो पोर्शन जो रहता है वो हमारा सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन आने के लिए कुछ भी आ सकता है। साइंस तो साइंस है। ठीक, तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपकी साइंस। तो देखिएगा बच्चों, मैं बात करता हूँ साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है साइंसिया शब्द से। ठीक है, साइंसिया शब्द से। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है जानना। ठीक है, जानना। ठीक, जानना। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं हम। देखिए विज्ञान, जो विज्ञान क्या कहती है, विज्ञान क्या होता है, यानी किसी ज्ञान को व्यवस्थित करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी व्यवस्थित ज्ञान को, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, देखिएगा जो विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं बच्चों, जनक कहे जाते हैं, वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इनको ये मान लीजिए ओल्ड फादर। और जो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं बच्चों, आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं वो है बच्चों गैलीलियो है बच्चों। आधुनिक विज्ञान के जो जनक है वो गैलीलियो। देखिए बच्चों मैं बात करता हूँ आगे। थोड़ा जगह कम होने के कारण थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा, कई बार मिटाऊंगा। तो देखिए साइंस शब्द की जो उत्पत्ति मैंने बता दी आपको। उसके बाद मैं करता हूँ विज्ञान के कितने, मतलब विज्ञान क्या होती है, विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। जो साइंस को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, देखिए फिजिक्स की बात करें तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बीच क्या किया जाता है, रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। मैं बताऊं आपको, संसार में 2 चीज़ें हैं, एक तो विजिबल है, विजिबल, और एक इनविजिबल। एक विजिबल है, एक इनविजिबल है। जो विजिबल है उसको देखा जा सकता है, इनविजिबल है उसे देखा नहीं जा सकता। और जो दिखता है उसे पदार्थ या सबस्टेंस कहते हैं। और जो नहीं दिखाई देता है उसे ऊर्जा और क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी। ठीक है, अब केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन का अध्ययन, और बाकी आएगा तब मैं बताऊंगा, पोर्शन शुरू करूंगा। आज मैं बात करूंगा बच्चों बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी की बात करूंगा। तो देखिए बायोलॉजी में हम चलते हैं आज। देखिएगा देखिए बायोलॉजी। देखिए बच्चों, बायोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं वो कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी के बच्चों पार्ट मैंने बताया, जूलॉजी, बॉटनी। देखिए बच्चों, बॉटनी, जूलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है जंतु विज्ञान। इसको जंतु विज्ञान कहते हैं, इसको प्राणी विज्ञान भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, और बॉटनी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए इसके जो जनक हैं जूलॉजी के, वो कहा जाता है अरस्तु को बच्चों। इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है बुक। इनकी जो बुक है बच्चों, इनकी जो बुक है उसको कहा जाता है हिस्टोरिया बेनेलियम।
हिस्टोरिया मैनेलियम में 500 जीवों के बारे में 500 जीवों के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। देखिए उसके बाद इसके जो जनक है बॉटनी के जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने देखो इनकी नकल मारी थोड़ी सी और कुछ बदल दिया। उन्होंने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखी थी। इस बुक में बताया गया था 500 पौधों के बारे में अध्ययन किया गया था। पौधों के बारे में अध्ययन किया गया था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। पौधों के बारे में अध्ययन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं आगे हम, पौधों के बारे में अध्ययन किया गया था। अब एक बात और सुन लीजिएगा, जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। इसने इनके बारे में बताया था, ट्रेविरेनस ने। ठीक है, बात समझ में आ गई इसकी। अब देखिए मैंने 2 शाखाएं आपको बता चुका हूँ, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बात किया, लेकिन इसको मिला करके एक और शाखा होती है आपको, उस शाखा का नाम है बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। देखिए सूक्ष्म जीवों का विज्ञान बच्चों, सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बच्चों इसके जो जनक हैं वो कहा जाता है लुई पाश्चर को कहा जाता है। मैंने आपको बताया, देखिए बायोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं पौधों आदि का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की 2 शाखाएं बच्चों, उसके जनक जो बताए थे मैंने, अरस्तु। इसकी 2 शाखाएं बच्चों, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी को जो जनक बताए थे मैंने बताया था बच्चों अरस्तु। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया मैनेलियम। दूसरी बुक लिखी, दूसरे थे इनके थियोफ्रेस्टस। इन्होंने जो बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बच्चों, इन्होंने 500 जीवों के बारे में बताया था, इन्होंने 500 पौधों के बारे में बताया था। तीसरी जो शाखा बताई थी मैंने माइक्रोबायोलॉजी को क्या कहते बताया? इसको सूक्ष्म जीवों का विज्ञान कहा जाता है, और लुई पाश्चर इसके जनक थे। ठीक है, दूसरी बात, अब आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे जीव जिनको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, जो बायोलॉजी शब्द है मैंने प्रयोग बता दिया, किस जनक कौन है बायोलॉजी के, वो सारी बातें बता दी। उसके बाद में इसका थोड़ा सा विखंडन करके और बता देता हूँ। तो देखिए इसका शब्द होता है बायोज और इसका शब्द होता है लोगस। ठीक है बच्चों, लोगस इसका मतलब होता है जीव, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अध्ययन। तो मैंने बता दिया, परिभाषा में ही बता दिया, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया, ज़रूरत नहीं है। बायो में जीव होता है, लोगस में अध्ययन होता है, तो यानी जीवों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं बच्चों, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे सारी विज्ञान की बात कह दी मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, एक और चीज़ आपका, जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी शब्द जोआ शब्द से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, ये भी ग्रीक भाषा का है। बॉटनी जो है बोटेन शब्द से, ये भी ग्रीक भाषा का, ये भी ग्रीक भाषा का। ठीक है बालको, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हमने देखो थोड़ा बता दिया बेसिक, उसके बाद हम थोड़ी सी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। जो मैंने ये शाखाएं नोट की उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये कुछ थोड़ी है, इनसे और ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, मैं और भी लिखा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए जैसे हम मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब रटने का, याद करने का, जैसे भी हो बार बार वीडियो देखिएगा, कैसे भी करके इनको याद करिए, क्योंकि हर कंपटीशन से आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उसके बाद रेशम के कीड़े का अध्ययन, रेशम के कीड़े से अध्ययन करके उसे रेशम प्राप्त करना कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है बच्चों, मछली पालन पिसीकल्चर को, मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। मछली जो पालन होता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं बच्चों। फूलों का अध्ययन,
फूलों का अध्ययन या तो एंजियोलॉजी कह दो या फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहता है फूलों का अध्ययन। उसके बाद आता है बच्चों क्या कहते हैं, विटीकल्चर। अंगूर की जो खेती होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, जो जीवों से संबंधित हो गई। अब मैं बात करता हूँ बच्चों ह्यूमन बॉडी से संबंधित। ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो भी स्टडी है उसके बारे में बात करते हैं, और भी बताएंगे। ये थोड़ी थोड़ी आपको बता रहे हैं और भी हम बता देंगे आपको। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टडी ऑफ ब्लड और हार्ट, दोनों को मिला करके अगर स्टडी की जा रही है तो उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एंजियोलॉजी। उसके बाद अगर ब्लड का अलग से अध्ययन करें तो हेमेटोलॉजी। अगर ब्लड का अलग से अध्ययन कर रहे हो तो उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं बच्चों। स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर बच्चों, लिवर को कलेजा कहते हैं, और कलेजा को इसको लिवर को क्या कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। और लोग क्या कहते हैं, कलेजा का अर्थ कुछ और ही समझते हैं, लेकिन हमारा साइंस में कलेजा लिवर को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का जो अध्ययन हो जाता है बच्चों नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन, जो बच्चों आप जानते हो न्यूरोलॉजिस्ट, जो क्या कहते हैं ब्लड, क्या नाम है, हार्ट का, जो ब्रेन का जो अध्ययन करते हैं बच्चों, अध्ययनकर्ता होते हैं, या फिर उनके क्या कहते हैं इलाज वगैरह डॉक्टर होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ अस्थि, स्टडी बस, तो अस्थि का मतलब है हड्डियों का अध्ययन, उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ डाइजेशन, इसे कहते हैं बच्चों गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक है, रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉसेज डिसीज, ये कहता है बच्चों ईटियोलॉजी, यानी रोगों के कारणों का जब अध्ययन करेंगे हम तो उसे ईटियोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ नॉइज, नॉइज कहते हैं बच्चों राइनोलॉजी, उसको कहा जाता है राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। अब स्टडी ऑफ स्किन, जो स्किन हमारी होती है, स्किन का जो अध्ययन करते हैं उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है बच्चों, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, वर्ड पक्षियों के बारे में। रेप्टाइल्स, सरीसृप के बारे में, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, हर्पेटोलॉजी। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ स्किन्स, स्नेक, सर्पों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है बच्चों ऑफियोलॉजी। ठीक है, ऑफियोलॉजी। स्टडी ऑफ किड, बच्चों क्या कहते हैं, कीटों का अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ चींटी के बारे में अध्ययन करते हैं वो मिरमैकोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। और देखिए फिर एक बार से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करने से ये याद होंगे, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ याद ही करना है। जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरिकल्चर, रेशम के से कीट प्राप्त, वो क्या रेशम प्राप्त करना कीट से, पिसीकल्चर, मछली पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन, वर्टिकल्चर, अंगूर की खेती, मतलब बॉडी से संबंधित है। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। स्टडी ब्लड और हार्ट दोनों को मिला कर करें तो एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड बच्चों हेमाटोलॉजी। लिवर का करें अध्ययन तो हेपेटोलॉजी। और किडनी का अध्ययन करें तो नेफ्रोलॉजी या रेनोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों का अध्ययन करें तो ऑस्टियोलॉजी। और स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम तो बच्चों क्या जाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ केसेस डिसीज, ईटियोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉइज, राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आई स्किन, डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, सर्पों के बारे में, हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक क्या है, ऑफियोलॉजी। स्टडी ऑफ कीटों के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसे क्या है, सेरोलॉजी। और उसके बाद कहते हैं स्टडी ऑफ आंट, बच्चों मिरमैकोलॉजी। देखिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। और देखिए बच्चों मुझे भी मोटिवेट करिए। और दूसरा ये है कि अगर आपने मेरे दूसरे और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको भी आप देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।